काबुल हवाई अड्डे पर ताज़ा रॉकेट हमलों के बीच यह खबर फौरी तौर पर सुकून देने वाली है कि तालिबान संगठन के कतर में बैठे शीर्षस्थ नेताओं में से एक मोहम्मद अब्बास ने एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि भारत अफ़गानिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है और इसके साथ अफ़गानिस्तान पूर्व की भांति सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंध रखना चाहेगा। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि विगत 15 अगस्त से अफ़गानिस्तान में तालिबान ही काबिज है और अमेरिका की मदद से वे ही वहां हुकूमत के सारे काम देख रहे हैं। हालांकि काबुल में अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत कायम नहीं हुई है, मगर अमेरिका ने इस मुल्क से अपनी फ़ौजों को वापस लाने के साथ ही बराए नाम ही सही हुकूमत तालिबानियों को सौंप दी है। इस वास्तविकता की रोशनी में भारत के लिए मोहम्मद अब्बास का यह बयान हकीकत को रोशन करता है कि तालिबान भी यह समझते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत को साथ लिए बगैर वह अपने मुल्क में जायज़ तौर पर हुकूमत की सरपरस्ती नहीं कर सकते। इसके साथ ही मोहम्मद अब्बास का यह कहना कि भारत के साथ सभी तरीके के तिजारती संबंध बारास्ता पाकिस्तान होकर या सीधे हवाई मार्गों द्वारा जारी रहने चाहिए, क्योंकि उपमहाद्वीप में भारत की हैसियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तालिबान नेता का इस संदर्भ में तुर्किस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान व पाकिस्तान होते हुए भारत तक गैस पाइपलाइन परियोजना का जिक्र करना भी यह बताता है कि तालिबानी हुकूमत का नज़रिया भारत के बारे में कैसा रह सकता है। साथ ही किसी तालिबानी नेता द्वारा भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र करना किसी पुरवाई झोंके से कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि तालिबान वह संगठन है जिसने 1996 के 2001 तक के अपने शासन में अफ़गानिस्तान से ऐसे सभी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अवशेषों को ज़मींदोज़ करने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी जिनमें भारतीय पुरातन सभ्यता के पद चिन्ह मौजूद थे। अफ़गानिस्तान का इतिहास बताता है कि यहाँ सिकंदर से लेकर कुषाण राजाओं तक का शासन रहा और सबसे अंत में सिख सम्राट रणजीत सिंह ने इसे अपनी विशाल रियासत का हिस्सा बनाया। तालिबानी नेताओं को अल्लाह के फ़ज़ल से यदि यह अक्ल आती है कि भारत और उनके देश के रिश्ते सदियों से इस प्रकार गुथे रहे हैं कि दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे को दोस्त की तरह देखती रही है, तो यह परिवर्तन सुख का अनुभव तो देता ही है, परंतु वर्तमान संदर्भों में यह देखना होगा कि सकल स्तर पर तालिबान संगठन का भारत के बारे में नज़रिया क्या वाकई में श्री अब्बास के नज़रिए से मेल खाता है। अब्बास स्वयं 80 के दशक में अफ़गानिस्तान की सरकार द्वारा भारत में भेजे गए उस प्रशिक्षु दल के सदस्य थे जिन्होंने देहरादून की सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सवाल यही है कि कहीं इस राय को भविष्य में तालिबान उनकी निजी राय के रूप में निरूपित करने का प्रयास तो नहीं कर सकते। बेशक अब्बास के बयान से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आज के तालिबान बदले हुए हैं, मगर इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि ये भविष्य में भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि तालिबान का शासन में आना और उनकी सरकार को मान्यता मिलना इस बात पर निर्भर करता है
कि विश्व समुदाय उन्हें किस नज़रिए से देखता है। अमेरिका समेत पश्चिम के देशों का नज़रिया उनके प्रति नरम दिखाई पड़ रहा है और ये शक्तियाँ सोचती हैं कि अफ़गानिस्तान में आतंक फैलाने का काम फ़िलहाल दूसरे आतंकवादी संगठन जैसे ISIS आदि कर रहे हैं, मगर इस बात की गारंटी कौन देगा कि अमेरिका सेना जिस $84 अरब मूल्य की सैन्य सामग्री अफ़गानिस्तान में छोड़कर जा रही है, उसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में नहीं होगा। अब यह निकलकर बाहर आ रहा है कि भारत दूतावास खाली करने और भारत के साथ काम करने वाले अफ़गानियों को बाहर निकालने में तालिबानियों ने मदद की है। तालिबानियों को इस रास्ते पर लाने में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई व विदेश मंत्री रहे अब्दुल्ला ने भी मदद की। इसका तात्पर्य यह भी निकाला जा सकता है कि अगर तालिबानों को सही नेतृत्व मिले तो वे इंसानों के चोले में आ सकते हैं, मगर इसके साथ हकीकत यह भी है कि मौजूदा अफ़गानिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है। उसके बैंक खजानों से खाली हैं और अवाम 20 गुना तक महंगाई से परेशान है। ऐसी स्थिति में तालिबान अपनी हुकूमत जायज़ बनाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और खुद को सभ्य दिखाने की चेष्टा कर सकते हैं।